हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आई एम गौरव चौधरी, योर फिजिक्स टीचर, एंड हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। लास्ट क्लास में हमने चेन रूल सीखा फॉर कंपोजिट फंक्शंस, मींस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन हो तो कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। आज अपने पास कुछ नए टाइप के फंक्शंस हैं, इनको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस देखो भाई, ये फंक्शंस किस टाइप के होते हैं। जैसे अपने को ऐसे दे रखा हो कि भाई y इज इक्वल टू 2t+1। सो ये क्या है, ये y एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है। दूसरा फंक्शन कुछ ऐसे गिवन है x इक्वल टू 2t²। ठीक है, दूसरा फंक्शन ये है। तो यहाँ पे इन दो फंक्शन को देखें तो अपने पास पैरामीटर्स, मतलब जो वेरिएबल्स हैं उन्हीं को बोलते हैं पैरामीटर्स। तो पैरामीटर अभी 3 है। ठीक है, तो एक पैरामीटर की डिपेंडेंस दूसरे पे अपने को दिख रही है, मतलब t को चेंज करने से y चेंज हो जाएगा। सिंपल है। तो t को चेंज करने से y चेंज हो रहा है, दूसरा t को चेंज करने से x भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब t को चेंज करने से x भी चेंज हुआ, y भी चेंज हुआ। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि x अगर चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। सिंपल है, x चेंज होगा तो t चेंज होगा, t चेंज होगा तो y चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं जो तीनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। सो इनको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब यहां पे अपने को निकालना है। ठीक है, लेट से मैं बोलता हूं फाइंड dy/dx। अब इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं भाई, अगर अपने को y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा होता है, जैसे ये होता है ऐसा है, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? dy/dx, x से डिफरेंशिएट किया y को, आगे x ही है, x का क्या किया पावर 2, x की पावर 1 प्लस कॉन्स्टेंट 0। सो अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x अपने पास है तो हम dy/dx निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम y एज अ फंक्शन ऑफ x बना लें तो अपना काम हो जाएगा। सिंपल बात। सो क्या हम y एज अ फंक्शन x बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। सो क्या तरीका है, t को एलिमिनेट करना है, दोनों फंक्शंस में t को एलिमिनेट करना है। तो t की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके उसमें पुट कर दो, काम हो जाएगा। सो इस फंक्शन को उठाया हमने। देखो ये एक तरीका है, इसके बाद एक और तरीका आएगा। ठीक है, t इज इक्वल टू x/2। ठीक है, स्क्वायर था, अंडर रूट कर दिया। ठीक है, t की वैल्यू ये आ गई। अब दूसरे फंक्शन को उठाओ, मतलब पहले को, y इज इक्वल टू 2, t कितना है √x/2 + 1। हो गया, y एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया अपने पास। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे x से, तो dy/dx ही निकलेगा। सो dy/dx अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये √2 है, √2 को यहाँ रख दो, अलग से यहाँ से उड़ा दो। ठीक है, तो √2, 2/√2, ऊपर √2 रह गया, तो √2 कांस्टेंट है। ये क्या है, x की पावर हाफ है ना। सो इसी को देखो अलग से लिख देता हूँ, √2 x की पावर हाफ + 1 है ये। ठीक है, सो √2 ये रह गया, x की पावर हाफ क्या आएगा, हाफ x की पावर -1/2 एंड +1 का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है भाई 0। अपने पास ये कुछ वैल्यू आ गई। इसको और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है, आंसर अपना आ गया। अब देखो इसका दूसरा तरीका, देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, जिसको हम ज़्यादातर करेंगे, जिसको हम ज़्यादातर अप्लाई करेंगे, यही वो तरीका है। देखना कि भाई इस फंक्शन को, इसके अंदर x नहीं है, t है x नहीं है, t है, तो इस फंक्शन को t से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, t से तो कर ही सकते हैं। सो पहला फंक्शन उठाओ, क्या करो, इसको t से डिफरेंशिएट कर दो। अब जैसे x से करते थे सेम ही, तो लेफ्ट हैंड साइड में y का डिफरेंशिएशन /dt इज इक्वल टू, अब जैसे x के साथ लगाते थे वैसे t के साथ अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि t से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 2 × t की पावर 1, 2 t की पावर 1, 1 - 1, पावर आगे आ गई, एक पावर घट गई, प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0। सो dy/dt इज इक्वल टू 2 आ गया, ये लो बन गया। सिंपल। आगे देखते हैं, आगे क्या दिख रहा है भाई अपने को, दूसरा फंक्शन उठाओ। दूसरा फंक्शन है x इक्वल टू 2t²। अब इस फंक्शन को भी हम t से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में x है भाई, x है, तो x का डिफरेंशिएशन किससे करना है, t से। सो अपने को क्या निकालना है, dx/dt निकालना है।
सो x का डिफरेंशिएशन किया t से, तो राइट हैंड साइड में भी कर देंगे, तो 2 ऐसे ही 2 टू पावर 4 सॉरी 2 आगे आ गया, t की पावर 2 माइनस 1 रह गया, सो 4 इंटू टी, कुछ ऐसा आ गया अपने पास। सिंपल बात है। अच्छा, अब देखो ये क्या है, ये है dx बाई डी टी है, ये क्या है dx बाई डी टी, और ये क्या है dy बाई डी टी। निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालना, तो क्या कर सकते हैं, कुछ सोच पा रहे हो इससे, इसमें भी dt है, इसमें भी dt है, देखो हम d और t को अलग नहीं कर सकते, बट dt एक क्वांटिटी है, dx क्या है, मतलब चेंज इन x, dt क्या है, चेंज इन t, यहाँ पे चेंज इन y, चेंज इन t। सो हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर मैं ऐसा लिखूं dy बाई डी टी को इनटू, इसको उल्टा कर दूं, उल्टा करके ऐसे कर दूं dt बाई डी एक्स कर दूं, उल्टा कर दिया, सो क्या रह जाएगा, dt कैंसिल, क्या बच गया, dy बाई डी एक्स बच गया। सिंपल। तो देखो क्या लिखा हमने, dy बाई डी टी लिखा, पहले dy बाई डी टी था 2, सिंपल 2 था, उसके बाद क्या लिखा, dt बाई डी एक्स, dx बाई डी टी का उल्टा, dt बाई डी एक्स उल्टा है, उल्टा है तो क्या लिखेंगे 1 बाय 4t, सिंपल, इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास, क्या आ गई 1 बाय 2t। अब उस जैसी वैल्यू तो नहीं लग रही, उस जैसी क्यों नहीं लग रही भाई, क्योंकि ये t में है वो x में है। सो क्या करना चाहिए, अगर उस जैसी वैल्यू निकालनी है, देखो आंसर यहाँ पे ठीक है अपना, तो t की वैल्यू x की टर्म में पुट करनी चाहिए। सो t की वैल्यू x की टर्म में हम कैसे पुट कर सकते हैं, ये रही वैल्यू अपने पास, दिखा, क्या कर सकते हैं, t की वैल्यू निकालो x की टर्म में, क्या आएगी यहाँ से x बाय 2 इज इक्वल टू टी, ठीक है, और अंडर रूट उसका, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 बाय 2 वट इज t, t इज रूट x एंड रूट 2 ऊपर चला गया, सो आंसर इज 1 बाय रूट 2 रूट x, या 1 बाय रूट 2x बन गया। वो क्या है, देखो वो भी यही है बिल्कुल, ठीक है, इसको अच्छे से देखें तो क्या है ये भाई, ऊपर रूट 2 है, नीचे 2 है, और x की पावर हाफ मतलब रूट x है, तो कट गया, तो नीचे क्या आ गया रूट 2 1 बाय रूट x, या 1 बाय 2x का अंडर रूट, एक जैसी चीज आ गई है, ठीक है। सो देखो सबसे काम की बात क्या करी हमने, सबसे काम की बात यहाँ पे करी है, ठीक है, यहाँ पे करी है हमने कि भाई एक फंक्शन को t से करो डिफरेंशिएट, dy बाई डी टी आ गया, दूसरे को t से करो dx बाई डी टी आ गया, और ऐसा करो कि dt से dt कट जाए, तो इसको कैसे करो कि dt को इसका ऊपर होना चाहिए, उल्टा करके लिख दिया हमने, उल्टा करके लिख दिया, dy बाई डी एक्स बना, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। बात क्लियर, सिंपल। सो नोट करो, अगला सवाल छापते हैं इसी टाइप का, ठीक है, इसकी ना एप्लीकेशन ठीक ठाक आएंगी अभी, ठीक है, इस बेसिस पे कई सारी एप्लीकेशंस आएंगी, तो इसको ध्यान से देखना है। एक वेरिएबल नहीं है, सॉरी 2 वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल हो गए हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट 4 अभी नहीं कर रहे आप, टेंशन नहीं लो। सो अपने को y दे रखा है साइन t, x दे रखा है x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 2, ठीक है, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो पहले ही देख लो एक बार, dy बाई डी एक्स में देखो dy ऊपर होना चाहिए, dx को थोड़ा अलग कर दो, दूर कर दो, दूरियां बढ़ा दो, ठीक है, क्यों, क्योंकि dt आ गया बीच में, सो dt ऊपर हो जाए और dt यहाँ हो जाए तो काम हो जाएगा, है ना, कट जाएंगे ना। सो dy बाई डी टी निकाल दो, एंड dx बाई डी टी निकाल के उसको उल्टा कर दो, दिस इज बेसिकली क्या है 1 ओवर dx बाई डी टी है ना। सो करते हैं सेम ही, y है एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन t से कर रहे हैं अभी, तो x से कर रहे थे तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t बढ़ गया। अगला x वाला फंक्शन उठाओ, dx बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अपने को, x एज अ फंक्शन ऑफ t कुछ ऐसा है, ठीक है, dx बाई डी टी क्या बनेगा 2t की पावर 1 प्लस 0, सिंपल, dx बाई डी टी आ गया, dy बाई डी टी, जस्ट क्या करो dy बाई डी टी को
डिवाइड कर दो dx बाई dt से, यही किया ना, है ना, डिवाइड ही किया, मल्टीप्लाई किया उल्टा करके, मतलब डिवाइड ही किया। सो cos t डिवाइडेड बाई 2t, ये अपने पास आंसर आ गया, क्या आ गया ये, dy बाई dx। ठीक है, अब इसको कोई बोल ले कि भाई t, ये आंसर तो t में आ गया, x में चेंज करना है इसको, तो x में चेंज करना, तो यहां से हम t की वैल्यू x के टर्म में निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बनेगा, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, सो स्क्वेयर है अंडर रूट हो गया, ये कट गया, सो टी की वैल्यू क्या है, रूट एक्स माइनस टू, टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एक्स के अंदर आ जाएगा, वाई के अंदर भी आ सकता है, वाई के अंदर भी लेके आ सकते हैं हम आंसर को। ठीक है, ये है, जैसे ये क्या लिखा है, y इज इक्वल टू साइन टी, अपना एक फंक्शन होता है इनवर्स फंक्शन, ठीक है, वो अभी आएगा। ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं आप, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लो, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इनवर्स का मतलब साइन की पावर -1 कुछ, ठीक है, कुछ ऐसे ही लिखते हैं इसको, इनटू साइन टी, साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, सो साइन इनवर्स y, मतलब यहाँ पे t बच जाता है, यहाँ पे रह जाता है साइन इनवर्स y। ठीक है, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, मैथ्स में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है अपने को भी इसकी सोल्व करने की। ठीक है, सो x की टर्म में हम इसको निकाल सकते हैं, x की टर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर कुछ सवाल लिखूंगा, वो तुम्हें करने होंगे, सवाल करते रहना भाई, डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें प्रैक्टिस ही चाहिए होती है, जिंदगी में प्रैक्टिस ही चाहिए डिफरेंशिएशन की, खासकर y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 2 प्लस, चलो 2 इतना बहुत, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ t, लॉग ऑफ t, अपने को वही निकालना है, dy बाई dx लिखना है। ठीक है, सो फिर से वही करेंगे, dy बाई dt लिखेंगे, इंटू dt बाई dx लिखेंगे, या dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, एक ही बात है, एक ही बात है बिल्कुल। ठीक है, सो dy बाई dt निकालना है, इस फंक्शन को उठाया हमने, इस फंक्शन को उठा के t से डिफरेंशिएट कर दिया, dy बाई dt इज इक्वल टू 2 आ गया t की पावर 1, 2 कांस्टेंट उड़ गया, सही में इसको उठाओ, dx बाई dt, t से डिफरेंशिएट कर रहे हैं log t को, क्या बनेगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 बाई एक्स, सो log t का 1 बाई t बन गया, बस आंसर क्या होगा, dy बाई dt 2t डिवाइडेड बाय 1 बाई t, सिंपल, डिवाइड किया ना, ऊपर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2t इंटू t मतलब 2t स्क्वेयर, सिंपल। सो नोट करो, अभी मैं कुछ सवाल लिखता हूं, वो अपने को सॉल्व करने हैं घर से। सो गाइस वी हैव सम क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चन है। ठीक है, इजी पढ़ेंगे, सेम ही होंगे। ठीक है, मैं एक आधा क्वेश्चन कराता हूँ इनमें से, जैसे कि अभी ना क्या है कि इसके अंदर चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं हम, मतलब जहाँ पे चेन रूल की ज़रूरत पड़ेगी हम चेन रूल अप्लाई करेंगे भाई। ठीक है, जैसे कि अपा ये छठा फंक्शन उठाते हैं, ठीक है, इसको उठाते हैं भाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि साइन टी नहीं है, साइन टी का स्क्वेयर है। सो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन दिख रहा है अपने को, दो फंक्शन देख पा रहे हैं ना, तो y इक्वल टू साइन टी स्क्वेयर, साइन टी होता तो एक ही होता और टी स्क्वेयर होता तो भी एक ही होता, तो दो फंक्शन है, बाहर फंक्शन कौन सा है, साइन, अंदर क्या है, स्क्वेयर। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा इसका, dy बाई dt, टी से ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहले किसका करेंगे हम, साइन का करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है, टी स्क्वेयर है ना, फिर टी स्क्वेयर को उठाओ, टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2t, सिंपल 2t। अच्छा, फिर t का डिफरेंशिएशन 1 है ना। एक बार ना अपने को कंफ्यूजन ये रह सकती है कि मतलब रुकना कहाँ पे है, लास्ट में 1 डिफरेंशिएशन आए या क्या आए। ठीक है, उसके लिए ना एक सिंपल हिंट देता हूँ मैं, सिंपल तरीका बताता हूँ, जहाँ पे लास्ट में पोलिनोमियल, देखो अगर अपने पास कोई पोलिनोमियल है यहाँ पे, ठीक है, x इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 2 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, लेट से dx बाई dt लिखेंगे 2t प्लस 0, इसके आगे कुछ नहीं करते हम, है ना। तो जहां पे अपने पास पोलिनोमियल आ जाए और हम पोलिनोमियल का डिफरेंशिएशन कर दें, उसके बाद नहीं करना कुछ भी।
ठीक है। पॉलिनोमियल का अगर डिफरेंशिएशन कर दिया उसके बाद नहीं करना। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल कहाँ था, पॉलिनोमियल इसके अंदर था, साइन के अंदर था, है ना। तो जब हमने यहाँ पे देखो पहले ऐसे ही लिखा साइन कॉस का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन का कॉस किया, टी स्क्वायर ऐसे ही लिखा, फिर ये पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन 2t लिख दिया, बस खत्म करो, उसके बाद कुछ नहीं लिखना। ठीक बात है। जैसे चलो और भी बताऊंगा, एक दो एग्जांपल और देता हूं इसके, ठीक है। यहाँ पे आओ अभी इसका देखो, इसको करेंगे तो ये क्या है, ये है x इज इक्वल टू साइन t पहले है और बाद में स्क्वेयर है, मतलब स्क्वेयर ऊपर है ना। तो पहले स्क्वेयर का करेंगे हम, फिर साइन का करेंगे, फिर साइन के अंदर देखा, साइन के अंदर क्या है, t है खाली, है ना, t है खाली। तो ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब सारे ही होते हैं, x की पावर n, ax की पावर n, bx की पावर m, ये सारे अगर 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, a 1 हो जाए, तो x ही तो बच गया। तो x भी पॉलिनोमियल है, x स्क्वेयर भी पॉलिनोमियल है, 2x + 1 भी, x क्यूब, सब कुछ पॉलिनोमियल है वो, बस। ठीक है। सो ये पॉलिनोमियल है अपने पास। सो पहले हमने किसका किया, स्क्वेयर का, तो 2 ऐसे रखा, 2 के अंदर जो भी था कौन था, साइन t था, ठीक है, इसकी पावर कर दी 1, ठीक है। तो भी किसका किया, सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन किया। इसके बाद पावर के अंदर कौन था, ये पूरा था, ये पूरा था साइन t, उसका डिफरेंशिएशन cos t, cos t। फिर अब ये देखो किसका किया हमने, साइन का किया, इसके अंदर जो भी था वो ऐसे ही लिख दिया, है ना। तो अंदर अब कौन बचा, t बचा। t क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का फिर से डिफरेंशिएशन कर दो। पॉलिनोमियल का t का डिफरेंशिएशन किससे क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, t से ही कर रहे हैं, 1 ही बनेगा, काम खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है। सो जस्ट क्या करोगे, ये x नहीं लेगी, क्या है dx/dt, ठीक है, ये x था और यहां से हमने क्या निकाल दिया, dx/dt, ठीक है। सो dx/dt आ गया अपने पास, dy/dt आ गया, सेम ही कर देंगे, है ना। सो अच्छा, इसके लिए एक ट्रिक भी, एक बहुत अच्छी सी ट्रिक चेन रूल के लिए, ठीक है, वो शायद तुम्हें मिल गई होगी या वीडियो मिल जाएगी 4-5 मिनट की, तो उसको पक्का से देखना, उससे और भी आसान तरीके से समझ आएंगी चीज़ें, ठीक है। सो ये सवाल करने हैं। अब देखो जैसे ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, चेन रूल लगानी पड़ेगी, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। पहले कॉस का करेंगे, कॉस के अंदर कौन है, 5t है, 5t एक पॉलिनोमियल है, 5t का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, और कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब और देखो, और कहीं भी पहले स्क्वेयर का करेंगे, फिर साइन का करेंगे, फिर t का करेंगे, ये तो वही है, t पॉलिनोमियल है फिर से, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखना, पहले साइन का करेंगे, फिर उसके बाद ये पॉलिनोमियल बच गया, इसका डिफरेंशिएशन 5, t से कर रहे हैं 5, ठीक है। सो चेन रूल भी ध्यान से अप्लाई करना है, इन सवालों को करना है सॉल्व, ठीक है। और सवाल भाई अगर देखो तुम ये सॉल्व नहीं करोगे तो काम बहुत स्लो हो जाएगा, काम स्लो हो जाएगा, काम को फास्ट रखना है, सवाल करने हैं, करोगे, वेरी गुड, ठीक है। नोट करो, आगे चलते हैं। अभी हम क्या करते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन की कुछ एप्लीकेशन लिखते हैं, मीन्स क्या फायदा है इसका, ना जनरल लाइफ में अपना कहाँ यूज हो सकता है, उस चीज के कुछ सवाल सिंपल से क्या बनेंगे। देखो भाई, लेट्स से अपने पास एक बलून है, ठीक है, बलून के अंदर एक बंदा ऐसे फूंक मार रहा है, ठीक है, और इसको फुला रहा है, ठीक है, बंदा इसको फूंक मार मार के फुला रहा है, ठीक है। सो इसकी जो रेडियस है वो बढ़ती जा रही है, रेडियस बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो रेडियस टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो रेडियस इसकी लेट्स से अपने को दे रखी है 2t, वेयर t इज इन सेकेंड्स, ठीक है, रेडियस दे रखी है 2t। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे रेडियस चेंज होती जा रही है। जैसे टाइम 0 पे रेडियस 0 थी, है ना, टाइम 1 हुआ तो रेडियस कितनी हो गई, 2 × 1 2 हो गई, ठीक है, टाइम 2 हुआ तो रेडियस 2 × 2 4 हो गई। तो रेडियस बढ़ती जा रही है टाइम के साथ साथ, ठीक है। अपने को बताना क्या है, अपने को बताना है फाइंड रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम कितना बढ़ रहा होगा, मतलब पर सेकेंड इसकी रेडियस तो हम देख सकते हैं कितनी बढ़ रही है ना। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब टाइम के साथ साथ वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, मींस सिंपल बात है ना। तो रेडियस अपने को गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, तो क्या कर सकते हैं भाई, देखो
सबसे पहले यहां पे आओ कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो रेडियस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम रेडियस पे डिपेंड करता है। सो वॉल्यूम रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है, क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। और जो रेडियस है वो वेरिएबल है, वो रेडियस वेरिएबल है, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। निकालना क्या है, dv/dt निकालना है, ठीक है। सो देखो एक अपने पास ये फंक्शन है, इसमें कौन कौन है वेरिएबल, एक v वेरिएबल है, एक रेडियस वेरिएबल है, ठीक है। दूसरा अपने पास ये फंक्शन गिवन है, इसके अंदर एक रेडियस वेरिएबल है, एक टाइम वेरिएबल है। सो रेडियस तो दूसरा ही है, तो दूसरा वेरिएबल ये, तीसरा ये, तो 3 वेरिएबल है अपने पास। सिंपल बात है, वेरिएबल 3 है। सोल्व क्या करना है, निकालना क्या है, dv/dt, dv/dt, ठीक है। सो क्या करो ना, पहले इक्वेशंस को उठाओ, इक्वेशंस को उठाते हैं। आर टी में इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है r वर्सेस t। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको t से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, t से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। सो इसको t से डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में r को डिफरेंशिएट किया t से, सो dr/dt इज इक्वल टू, t से ही कर रहे हैं तो t की पावर 1 है, तो 2 आ जाएगा, t की पावर 0 रह जाएगा, मतलब 2 आंसर। तो dr/dt आ गया अपने पास, सिंपल बात है। आगे दूसरा फंक्शन कौन सा गिवन दिख रहा है, ये गिवन है। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या इसको t से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, t से नहीं कर सकते इसको, ये फंक्शन तो r में दे रखा है, सो इसको तो r से ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। या y होता है या x होता है, तो निकलता क्या है, dy/dx। सो इस फंक्शन को उठाया, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो इसको हम किससे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, r से कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में dv/dr हो जाएगा। आगे देखो ये 4/3 पाई जो है ये कांस्टेंट है, 4/3 एंड पाई सारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ऐसे ही रख देंगे। अब ये क्या पॉलिनोमियल टाइप है, r की पावर 3 मतलब 3 इंटू r की पावर 2, पावर एक कम होगी। सो क्या निकल के आ गया अपने पास, dv/dr आ गया, dv/dr आ गया 4/3, चलो 3 से 3 काट दिया, 4 पाई आर स्क्वेयर, सिंपल। सो एक dv/r आ गया, एक dr/dt आ गया। निकालना क्या है, dv/dt। सो उड़ाना क्या है, अभी देखो उड़ाना क्या है, अगर दोनों में से dr को हम उड़ा दें तो काम हो जाएगा। यहां पे कैसे है, dr नीचे है, वहां dr ऊपर है ना। अब थोड़ा सेटलमेंट करना है, पिछले की तरह फंक्शन नहीं है। पिछले फंक्शन क्या थे, अगर एक फंक्शन t में था दूसरा भी t में था, यहां क्या हुआ, a फंक्शन दूसरे फंक्शन में और दूसरा तीसरे में, है ना। तो सिंपल पुराना तरीका नहीं लगेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा अपने को, ठीक है। सो निकला क्या क्या, निकला क्या क्या, dr/dt, dv/dr, निकालना क्या है, dv/dt। सो dr अगर एलिमिनेट हो जाए तो काम हो जाएगा। तो कैसे करें एलिमिनेट, इसको कर देंगे कैसे भाई, dv/dr ऐसे ही रखो, देखो dv डिनोमिनेटर में रखना है, सो dv को डिनोमिनेटर में रखो, नीचे क्या रख दो, dr इंटू कर दो, अभी dr उड़ाना है, dt नीचे ही रखना है, सो इंटू कर देंगे, dr/dt कर देंगे, है ना। तो ये कट के क्या बनेगा, dv/dt ही बनेगा, dv/dt ही बनेगा। आगे क्या बन गया, dv/dr की वैल्यू ये रही 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू dr/dt, ये रहा इंटू 2। सो आंसर क्या आ गया अपना, 8 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। ये dv/dt आ गया। बट एक पंगा है, पंगा क्या आ गया कि ये तो r का फंक्शन आ गया, है ना, dv/dt एज अ फंक्शन ऑफ r आ गया, ठीक है। सो r में भी रख सकते हैं, या तो ये भी आंसर ठीक है, नहीं तो अब तो हम r की जगह t पुट कर ही सकते हैं, है ना। अपने को निकालना क्या था, रेट टाइम के साथ निकालना था। सो dv/dt क्या है, ये रेट ही है, ये रेट ही है, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करना चाहें थोड़ा सा तो क्या कर सकते हैं, r की वैल्यू पुट कर दो t की टर्म में करेंगे। सो लेफ्ट हैंड में dv/dt ही बचा, ठीक है। 8 किसके इक्वल बन गया, ये 8 पाई व्हाट इज r स्क्वेयर करेंगे स्क्वेयर
4t², 4t², तो क्या आ गया 32πt²। सो ये क्या आ गया dv/dt, वी गॉट द वैल्यू। सिंपल। तो ध्यान रखना है कि फंक्शन कोई भी उल्टा सीधा भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे ऊपर नीचे करना है, ठीक है, तो एक बार नोट करो, जस्ट पॉज एंड नोट, साथ साथ लिखा करो बाकी। देखो भाई अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। इस बार अपने पास एक बीकर है, बीकर है, ठीक है। इसमें पानी भरता जा रहा है, पानी भरता जा रहा है बीकर में, और इसकी जो रेडियस है वो r है, और हाइट इसकी जो है, वो पानी अगर भरता जा रहा है तो हाइट कांस्टेंट तो नहीं है, हाइट चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा होगा हाइट भी बढ़ रही होगी। लेट्स से हाइट जो है वो टाइम के साथ कुछ ऐसे बढ़ रही है, हाइट इज t², t², t क्या है टाइम, h क्या है हाइट। मतलब टाइम तो बढ़ता ही रहता है ना, रुकता थोड़ी है, टाइम बढ़ता ही रहता है। टाइम बढ़ता रहेगा तो t² की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, तो हाइट भी बढ़ती रहेगी, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, निकालना है dv/dt, dv मतलब वॉल्यूम, t मतलब टाइम, dv/dt निकालना है, ठीक बात। तो देखो यहां पे वेरिएबल देखो तीन दिख रहे हैं, क्या हम तीन वेरिएबल देख पा रहे हैं, h t v, 1 2 3, तीन वेरिएबल हैं। तो किसी का डिफरेंशिएशन किसी में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अपने को इक्वेशंस चाहिए, एक इक्वेशन तो है अपने पास, h t में इक्वेशन तो है, बट और इक्वेशन नहीं है। तो और इक्वेशन कहां से लेके आनी पड़ेगी अपने को, यहां पे आओ, यहां पे जैसे ही आएंगे तो अपने को वॉल्यूम, रेडियस और हाइट की टर्म में एक एक्सप्रेशन मिल जाएगी, क्योंकि अपने को फॉर्मूला ही पता है। तो अपने को फॉर्मूले भी याद रखने हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कितना, πr² इंटू हाइट h, ठीक है। सो ये क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। सो दो इक्वेशन अगर हो जाए, ठीक है, तो काम हो जाएगा अपना। अब देखो यहां पे पाई कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी चीज कांस्टेंट ही है, ध्यान रखना है। आर वेरिएबल अब नहीं है, पिछला आर वेरिएबल था, क्यों, क्योंकि हवा डाल भरने से रेडियस ही तो बढ़ रही थी, तो टाइम के साथ रेडियस बढ़ रही थी। बट टाइम के साथ ये रेडियस बढ़ेगी क्या, नहीं भाई ऐसे थोड़ी होगा, रेडियस तो उतनी ही रहेगी, बढ़ क्या रहा है, सिर्फ हाइट। सिंपल है। सो क्या कर सकते हैं आप, इस फंक्शन को किससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, v को मतलब h से कर सकते हैं। सो क्या निकल जाएगा, dv/dh निकल जाएगा, πr² कांस्टेंट इंटू h की पावर 1, h की पावर 1 1, h की पावर 0, h की पावर 0 1 रह गया। सो dv/dh इज πr², दिस इज dv/dh। सिंपल। आगे देखो एच टी दे रखा है, एच टी से क्या कर सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड में एच है तो एच को डिफरेंशिएट करो, किससे करोगे, टी से ही कर सकते हैं, dh/dt क्या बन जाएगा, टी से ही कर रहे हैं तो 2 आगे, टी की पावर 1 क्या बन गया, 2t आ गया, ये लो हो गया। अब क्या करें, निकालना है dv/dt, तो dv तो ऊपर रहना चाहिए, सो dv/dt ऐसे ही रहना चाहिए। अगला dh नीचे आना चाहिए, ये dh ऊपर है ना, ओ सॉरी, मतलब dh कहाँ होना चाहिए, उड़ ही जाना चाहिए मतलब, ठीक है। सो देखो dv/dt लिखना है dh/dt, और यहां पे क्या है, सॉरी dv/dh है, थोड़ा सा पंगा कर दिया। देखो ये निकालना है, dv ऊपर रखना है, इसके अंदर dv ऊपर ही है तो इसको ऐसे ही रख देंगे अपन, dv/dh ऐसे ही रख देंगे इनटू, ठीक है। आगे देखो दूसरा ये है, इसमें dh ऊपर है, dt नीचे है, dt नीचे ही रखना है, और dh को अगर ऊपर रख देंगे तो उड़ जाएगा ना dh, वही तो उड़ाना है, dh से dh उड़ गया, ठीक है। सो क्या दिख रहा अपने को, ये पहला जो डिफरेंशिएशन किया था, ये दूसरा डिफरेंशिएशन किया था, हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, πr² इंटू 2t, πr² इंटू 2t। अब πr² कांस्टेंट है पूरा, तो dv/dt की वैल्यू क्या आ गई, 2πr² इंटू t। सिंपल आंसर, बात क्लियर है, ठीक है।
देखो अब थोड़ा सा और इसमें और क्या दे सकते हैं, अब हो सकता है ये फंक्शन ना दें, उसकी जगह डायरेक्ट रेट भी दे सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट रेट भी दे सकते हैं। देखना कैसे होगा कि भाई अब वो सेम बलून ले लो, सेम बलून ले लिया, ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है ना कि इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग एज 1 मीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग एट 1 मीटर पर सेकेंड, फाइंड dv/dt। सवाल ये, ठीक है, एक भी फॉर्मूला नहीं दिया, एक भी एक्सप्रेशन नहीं दी, बोला क्या है, रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग एट रेट 1 मीटर पर सेकेंड। अब इसी से सारा अंदाजा लगाना अपने को क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज करी टाइम के साथ, ठीक है, और देखो उसकी यूनिट भी देखो, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहां से क्या सोच सकते हैं ना कि 1 सेकंड के अंदर रेडियस 1 मीटर बढ़ रही है, सिंपल है, 1 सेकंड में रेडियस 1 मीटर बढ़ रही है, ठीक है। तो देखो मान लो टाइम 0 पे रेडियस जो है वो 0 थी, तो टाइम 1 पे रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, है ना। टाइम 2 पे रेडियस 2 हो जाएगी, सिंपल। तो यहां से क्या देख पा रहे हैं कि भाई dr/dt अगर लिखना चाहे कहीं भी dr/dt, ठीक है, तो रेडियस कितनी बड़ी, इसके अंदर रेडियस कितनी बड़ी, 1, कितने सेकंड में, 1 में, 1 आ गया तो, ठीक है, 1 ही था ये तो ये क्या है असली में, रेडियस इंक्रीजिंग एज टाइम। ये है क्या, ये फंडा ही क्या है, मतलब इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही क्या है, dr/dt है ये। सो अपने को पहचानना भी आना चाहिए कि क्या है ये, रेडियस इंक्रीजिंग एट दिस रेट, सो दिस इज dr/dt। तो अब rt फंक्शन नहीं दिया पर dr/dt डायरेक्ट दे दिया अपने को, ठीक है, dv/dt निकालना है। सो वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, r वेरिएबल है, t वेरिएबल है, एक v वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो 2 एक्सप्रेशन आएंगी जनरल की तरह, तो काम हो जाएगा। तो एक तो ये अपने पास आ गया डायरेक्ट, ठीक है। तो अब एक और फॉर्मूला तो अपने को चाहिए, तो फॉर्मूला किस किस में पता है अपने को, वॉल्यूम और रेडियस में पता है ना। जो भी अपने को फॉर्मूला पता है वो लिखो, वॉल्यूम रेडियस कितना है, वॉल्यूम इज 4/3 πr³। सो इसको हम डिफरेंशिएट किससे कर सकते हैं, dr से कर सकते हैं, r से कर सकते हैं। क्या आएगा, 4/3 π, ये कांस्टेंट है। अब जो रेडियस है वो कांस्टेंट नहीं था, क्योंकि रेडियस ही बढ़ रही है, इसकी रेडियस ही बढ़ रही है, ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, सिंपल, ठीक है। सो r³ का क्या बनेगा, 3r², 3 से 3 कैंसिल, 4πr², ये क्या है, dv/dr है, ठीक बात। अब देखो एक dr/dt है अपने पास, ठीक है, एक dv/dr है, निकालना क्या है, dv/dt। सो यहाँ r नीचे है, यहाँ r ऊपर है, मल्टीप्लाई करो काम हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा बिल्कुल, देखते जाओ, dv/dr इंटू dr/dt, यही तो है अपने पास वैल्यू, है ना, dr से dr कैंसिल, dv/dt बचा। सो ये क्या बनेगा, 4πr² इंटू 1, सो dv/dt की वैल्यू आ गई 4πr², सिंपल है, आगे आंसर अपने पास, ठीक है। सो जस्ट नोट करो, आगे चलते हैं, हटाना पड़ेगा इसको। सो गाइज वी हैव दिस 4 क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चन अपने को करने हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम से ही है जो भी हमने किए हैं। सो चारों क्वेश्चंस को करेंगे और हाँ, इसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखो भाई, ये जो चैप्टर है मैथ्स का चैप्टर है, तो मैथ्स में जनरली होता क्या है, एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन अगर टीचर ने करा दिया तो 10 क्वेश्चन तुम कर सकते हो, और अगर जो 10 क्वेश्चन नहीं करते वो मैथ्स में फिर अच्छा काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो सेम ही है, तो भाई क्वेश्चन सेम ही है, इनको करना है अच्छे से, ठीक है। और मेरे को रिप्लाई करते रहो, ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हो असाइनमेंट, या मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, नंबर मैंने दे दिया था, फिर लिख देता हूँ 8968347347, ठीक है। मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट आए पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।